वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस में प्लानिंग चल रही है कि भाई ईरान की जंग से इज्जत बचाते हुए कैसे बाहर निकला जाए। अरे काय की इज्जत बचाओगे साहब, वो चाइना ने आपका एक एक चीज आपकी समझ ली है कि कैसे आपका तोड़ है। F-35 फाइटर जेट का तोड़ क्या है, F-18 का तोड़ क्या है, टॉम हॉक मिसाइल गिर गई और तो और छोड़ दिया, इससे बड़ी बात और क्या होगी। वो ईरान जो मलबा दिखा रहा है टॉम हॉक मिसाइल का, टॉम हॉक मिसाइल को मार के गिरा देने का मतलब आप समझते हो। वो सिर्फ मामला ईरान अमेरिका तक नहीं है। जब टॉम हॉक मिसाइल गिरती है तो चाइना उसकी पूरी पोस्टमार्टम कर डालता, अच्छा इनकी ये मिसाइल इतनी स्पीड पे चल रही थी, इतनी ऊंचाई पे चल रही थी, इस सिस्टम से मार के गिराया। वो टॉम हॉक मिसाइल का तोड़ उसने निकाल दिया। F-35 जेट अगर गिर रहा है, F-35 जेट अगर तबाह हो रहा है तो चाइना उसका पूरा एनालिसिस कर ले रहा है कि ये इतने ऊपर जाता है, इतने तेजी से मुड़ता है, इसमें इसको ऐसे टारगेट किया जा सकता है। वो पूरी काट निकाल दी अमेरिका के जितने वेपन्स हैं। आप देख लीजिए हालत क्या है। 18 शिप लेके आप पहरेदारी कर रहे हो, वहां पे खड़े हुए हो, अंदर जाने की आपकी हिम्मत नहीं है, खड़े हुए आप ईरान के दरवाजे पर। तो अब हालात ये है कि मुस्तफा खामेनी ने एक नया जो है वो संदेश दे दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। उन्होंने कह दिया है पहले लेबनान में पूरी तरह से शांति करो, उसके बाद बात आगे बढ़ेगी, वरना हम बात ही नहीं करेंगे। और यूरेनियम तो भूल जाइए, वो सपना है, वो भूल जाओ, यूरेनियम नहीं मिलने वाला। पिकेक्स माउंटेन पर हमला करोगे, नेटो के बेसिस उड़ेंगे, यूक्रेन पर हमला होगा और सऊदी में, यूएई में, कतर में, दोहा में, बहरीन में, कुवैत में एक भी ऑयल रिफाइनरी सलामत नहीं बचेगी, एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बचेगा। वो जो लंबे लंबे ब्रिज है बहरीन और सऊदी के बीच में, सब मिसाइल्स के निशाने पर है। और ये जो बोलते रहते हैं ना बीच में डोनाल्ड ट्रंप की बस अब इतने % मिसाइल बनी, दुनिया में कोई नहीं जानता ईरान के पास कितनी मिसाइल सिटीज है। तो जागरोस की पहाड़ियों के नीचे अली खामेनी साहब जानते थे पहले से कि आज नहीं तो कल जो है वो हमला करेगा अमेरिका, उसी की तैयारी कर रखी थी। 4-5 साल की जंग की तैयारी कर रखी है और अब तो भयंकर लीड बना लिए साहब, भयंकर लीड बना लिया। आपको क्या लगता है इजराइल हमला अगर ईरान अगर हार रहा होता या दब रहा होता तो अब तक इजराइल तो कूद गया होता जंग में। उसको पता है कि अगर जंग में आप कूदोगे उसके बाद तेल अवीव पे और हाइफा में ऐसे हमले होंगे इस बार कि मतलब रुकेगा भी नहीं वो मामला। तो अभी वो प्लान चल रहा है एक और, फिर जा रहे नेतन्याहू जी जा रहे हैं मिलने के लिए डोनाल्ड ट्रंप से और वहां जाके देखते हैं मुलाकात में क्या होता है। वहां पे एक नया फिर प्लान, नया षड्यंत्र शायद जारी हो कि अब ऐसे हमले करेंगे, वैसे हमले करेंगे। अभी लेकिन एक नई थ्योरी चल रही है, इस पे अलग से बात करेंगे। वो यूक्रेन ये जो बैठक हुई जिसकी मैं जिक्र कर, अच्छा पहले मुस्तफा खामेनी साहब की बात कर लें। इन्होंने जो ये संदेश दिया लेबनान वाला, इसको गेम चेंजर माना जा रहा है। वो जो है उन्होंने कहा हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे कोई बात नहीं कर रहे, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे बात ही नहीं कर रहे, वो तो बंद है, वो कोई नहीं खुलवा सकता। ईरान की परमिशन के बिना खड़ा हुआ अमेरिका, 5 महीने से खड़ा हुआ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। वो जब ईरान का मन करता है खोलता है, जब मन करता है बंद कर देता। क्या कर पाए आपके एयरक्राफ्ट कैरियर दुनिया के? अब्राहम लिंकन क्या कर पाए और जेरल्ड आर फोर्ड क्या कर पाए? और वो लॉन्ड्री में आग लग गई तो भग लिए, वो अलग। तो बेइज्जती हो रही है वो अलग हो रही है, सैनिक मर रहे हैं, थार्ड सिस्टम तबाह हो जा रहा है, जहाज में आग लग जा रही है, हरा पानी रहे, हरा तो छोड़िए खुद ही पिटे जा रहे हैं। क्या कि सुप्रीम पावर दुनिया की, सबको समझ में आ गया कोई सुप्रीम पावर नहीं है भैया। और मिसाइल के मामले में ईरान इज द न्यू सुप्रीम पावर ऑफ द वर्ल्ड, सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, इसमें कोई शक नहीं है। वो कई लोग फिर अभी भी इस तरह के मैं सवाल देखता हूं कि रूस मदद कर रहा है और चाइना मिसाइल में मदद कर रहा है। ईरान को मिसाइल के मामले में किसी की मदद की जरूरत है? अभी भी आपको लगता है कि किसी और की मदद की जरूरत है? हाँ मान लिया सैटेलाइट की मदद मान सकते हैं हम, सैटेलाइट मदद कर रहा है रूस, चीन सैटेलाइट से मदद कर रहा है, क्योंकि सैटेलाइट प्रोग्राम है नहीं, तो बैन कर रखा था आपने, वरना वो ईरान बताए ईरान को आप ये बैन हटा लीजिए, उसके बाद देखिए ईरान कैसे तेजी से तरक्की करता है। वो ह्यूमन ब्रेन बना लिया उसने, एक वो जो खबर बताई थी मैंने आपको, ह्यूमन ब्रेन की सेल्स बना के एक आर्टिफिशियल ब्रेन बनाने, मतलब वहां पे जो है आप देखिए ईरान में जो साइंटिस्ट हैं कितनी तेजी के साथ काम कर रहे हैं। ये तब है जब वो 30 साल से बैन लगा हुआ है, तो हाहाकार मच जाता है दुनिया में। जरा से जो है बैन्स लगते हैं, कहीं कोई टैरिफ लग जाता है तो हाहाकार मच जाता है। और 30 साल से वो अली खामेनी साहब का ईरान जो है वो 30 साल से बैन भी झेल रहा है, उसके बाद भी देखिए आज घुटने पे हैं सबके सब। तो अब इन्होंने, मुस्तफा खामेनी साहब ने बड़ी प्लानिंग के साथ मामला पूरा लेबनान पे शिफ्ट कर दिया है। और इसका मतलब यह है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई बात नहीं, बाद में देखा जाएगा, और हॉर्मुज पर कोई बात नहीं, बाद में देखा जाएगा, खोलना है नहीं खोलना, बंद करना क्या करना है। पहले लेबनान में आप ये जो तमाशा चल रहा है लेबनान में हमले करने वाला, इसको बंद करिए पहले, उसके बाद ही आगे बढ़ेगी बात। अब डोनाल्ड ट्रंप ने डिसाइड करना है क्या करना है, यानी फोकस। अब देखिए कहने का मतलब यह है, ये खबर अहम इसलिए है, ईरान ने मन बना लिया है कि अब इनसे जो भी बात होगी नहीं होगी, करना है नहीं करना है, ईरान अपने टर्म पे डिक्टेट करेगा, अपने टर्म पे डिक्टेट करेगा। कोई बात अमेरिका की नहीं मानी जाएगी, ना उनके वो जो बीच वाले हैं बात करने वाले, ना उनकी बात मानी जाएगी।
वही होगा जो ईरान तय करेगा, जो अहमद वाहिदी तय करेंगे, और अहमद वाहिदी वही तय करेंगे जो खामेनी साहब बता के गए और जो कासिम सुलेमानी साहब बता के गए। वो कासिम सुलेमानी साहब की जो स्ट्रैटेजी है ना, उसी से जॉर्डन ठोका जा रहा है, और उसी से कुवैत ठोका जा रहा है, उसी से थाड और पेट्रियट ठोके जा रहे हैं। इसीलिए नहीं डरते थे डोनाल्ड ट्रंप कासिम सुलेमानी से कि अगर कासिम सुलेमानी होते तो पता नहीं क्या हो गया होता। खुद डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं पता नहीं कितनी तबाही मचाते हैं, और सही कहते हैं। खैर, तो अब हालात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने नई शर्त रख दी है लेबनान वाली। दूसरी तरफ ये बड़े बड़े जो प्लेन गिराने वाले दावे हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा सामने आने में। बाबल मंदेब जो है वो पूरी तरह से बंद है, क्लोज्ड। ईरान ने हुतीस की मदद के लिए बैलिस्टिक मिसाइल ड्रोन्स का एक बड़ा जखीरा तैनात कर रखा है यमन में, खासतौर पर बाबल मंदेब के आसपास। और लगातार जो है वो लड़ाई चल रही दोनों तरफ से। आपने देखा ही कल यमन में किस तरह से हमले हुए, और सऊदी लेड फोर्सेस और हूती के बीच में आमने सामने की जंग शुरू हो गई। कई गाड़ियों को आग लगा दी गई। जिस तरह से ऑयल रिफाइनरीज पर सऊदी पर हमला हुआ, पूरी दुनिया देख रही है। सबसे बड़ी जो आपकी जो ऑयल रिफाइनरी है अरामको, उसकी एक यूनिट पर जिस तरह से मिसाइल्स गिरी हैं, बैलिस्टिक मिसाइल, पूरी दुनिया देख रही है किस तरह से यानबू में और दूसरी एक जगह जो है वो हमले हुए और उसको कोई नहीं रोक पाया। तो अमेरिका तो फेल है ही पूरी तरह से, वो अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा, तो सऊदी की रक्षा क्या करेगा। और ये प्लान चल रहा है, देखिए ये प्लान चल रहा है। खुद नहीं लड़ सकते तो बोले क्या एक नया मोर्चा खोल देते हैं, यूक्रेन को लड़ाओ ईरान से साहब, हथियार हम देंगे वहां लड़ना ताकि हमारे बेस पे हमला नहीं। आपने क्या समझ रखा है ईरान को, और क्या समझ रखा है अहमद वाहिदी साहब को? यूक्रेन हमला करेगा तो वो क्या जॉर्डन पे हमला रुक जाएगा? अहमद वाहिदी साहब ने, जो मेरे पास जो जानकारी है, ईरान की सेना ने, आईआरजीसी ने अपना टारगेट तय कर रखा है, पूरे अरब से अमेरिका को बाहर निकालो, ट्रंप की सेना को बाहर निकालो, उसके बाद देखा जाएगा। इस टारगेट के साथ काम कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश जो यूक्रेन वाला है उस पर अलग से बात करेंगे। वो यूक्रेन को भिड़ाने की कोशिश है ईरान से, सऊदी को भिड़ाने की कोशिश वहां पे जो है हूती को वहां मैनेज करने के लिए सऊदी को भिड़ा लो, यानी खुद पीछे रहो, हथियार देके दूसरे को लड़ा जाए, ये प्लान चल रहा है। लेकिन अभी हालात ये हैं, ईरान ने बड़ी लीड बना ली है। अब ये जो शर्तें रखी हैं मुस्तफा खामेनी साहब ने, इसका क्या होगा? बाबल मंदेब का क्या होगा? हॉर्मूज का क्या होगा? एक बड़ी जंग की तैयारी फिर शुरू है, अमेरिका की तरफ से भी, इजराइल की तरफ से भी। इजराइल की एंट्री भी जल्दी हो सकती है, अगले 1 से 2 दिन में 30 तय हो जाएगी कि मामला जंग की तरफ, बड़ी जंग की तरफ। ईरान जान रहा है कि हमला होगा, आज नहीं तो कल फिर से हमला होगा, और किस रूप में होगा ये देखने वाली बात है। जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच। जम्मू कश्मीर में अमेरिका ने नहीं सोचा होगा कि मामलात बुरी तरह से मुतासिर और अमेरिका को एक बार फिर इस तरह के मसाइल का जम्मू कश्मीर और खासतौर से कश्मीर आप देखिए कि मशरिक़े वस्ता में की अगर बात न सिर्फ अमेरिका की तंजीबात पर हमले हो रहे हैं, अमेरिका के जो एयरबेस है उन्हें तबाह किया जा रहा है, बल्कि अब मशरिक़े वस्ता में अमेरिकी जो फौजी हैं वो भी मारे जा रहे हैं। अचानक आने वाले दिनों कुवैत में जो बड़ा हमला हुआ था और जहां पर अमेरिकी फौजी मारे गए थे, कहा जा रहा है कि अमेरिकी फौजियों की तादाद तो अमेरिका ने दर्जनों गाड़ियां बताई है, सिर्फ अमेरिका का कहना है कि उसके 6 अमेरिकी फौजी मारे गए, लेकिन ये तादाद सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले अजला में जहां पर राजौरी के फौजी मौजूद थे, बारामूला उसी ठिकाने पर और ईरान का खैबर मिसाइल आकर गिरता है, उस पूरे इलाके को तहस नहस कर देता है। ज्यादा माली और क्या उस पूरे इलाके में, उस पूरे कंपाउंड में वो पूरा जो जगह थी, क्या वहां पर सिर्फ अमेरिका के ये दरअसल फौजी रहे अजला और तमाम की तादाद कहीं ज्यादा बादल फटने के बाद अचानक आने वाले सैलाब में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई, जो बड़ा हमला दरअसल पिछले दिनों ईरान ने किया है खैबर मिसाइल के जरिए से, जिसमें अमेरिकी फौजी मारे गए हैं। इन फौजियों की तादाद सैकड़ों में बताई जा रही है। नशीबे इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए और मुताबिक गाड़ियां पानी हो जाएगी। सुपर पावर और किश्तवाड़ में बादल झटका लग जाएगा, पूरी दुनिया के सामने सुपर पावर की सच्चाई उसकी पोल एक तरह से खुल जाएगी। इस वजह से अमेरिका बुनियादी इलाके में क्लाउड बर्स्ट, लेकिन सच्चाई लिख लीजिए जो आज हम आपको बता रहे हैं कि कुवैत में जो जराए के हवाले से खबरें आ रही हैं, अमेरिका को बहुत बड़ा जानी नुकसान हुआ है, पहलगाम में सैकड़ों अमेरिकी फौजी मारे गए हैं और दरअसल अमेरिका इन बड़े जानी नुकसान की इत्तला नहीं, लेकिन सच्चाई दरअसल निकल कर आ रही है। और यही वजह है कि अब अमेरिका तिलमिलाया हुआ है। आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो ताजा इत्तलात है, अब डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं वो ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा हमला अब अमेरिका
ईरान पर करने वाला है, ईरान को तहस नहस कर दिया जाएगा, नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। और अब जो हमला होगा ईरान उस हमले को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वैष्णो देवी की इस तरह की बातें फिर से डोनाल्ड ट्रंप की यात्राएं यानी कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप पर बहुत बड़ा दबाव है और बहुत बड़ा नुकसान डोनाल्ड ट्रंप का हुआ। इसके अलावा आप देखिए कि पूरे मशीद वस्ता में दरअसल अमेरिका तिलमिलाया हुआ है, क्योंकि मशीद वस्ता में जहां जहां दिन तक आप देखिए कि पहले की जो जंग हुई उर्दन यानी जॉर्डन में ईरान ने वैष्णो देवी, क्योंकि जॉर्डन भी अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कतर पे, दुबई में, अबू धाबी में, यूएई में हमले बढ़ने लगे तो अमेरिका ने अपना जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था वो जॉर्डन भी मुकम्मल तौर पर, अब जॉर्डन भी महफूज नहीं है, उर्दन पर भी ईरान बड़ा सवाल फिर यही उठता है क्योंकि यहां पर भी जॉर्डन में भी बहुत अहम एयरबेस अमेरिका का मौजूद है। अमेरिका के हजारों फौजी जॉर्डन के अंदर मौजूद है। पिछले दिनों जॉर्डन पर लगातार ईरान ने हमले किए हैं, तो जॉर्डन पर अब कई साल पहले आपको याद होगा कि इसके अलावा इराक में अब हमले ईरान ने शुरू कर आबाद हो, तो मशरिक़ वस्ता का कोई भी हिस्सा अब महफूज नहीं है और एक मंजिल तक तो आप भी जानते हैं कि मशरिक़ वस्ता के जितने ममालिक हैं, मशरिक़ वस्ता में जहां जहां अमेरिका के तंसीबात इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां जहां अमेरिका के एयरबेस हैं, वो सब दरअसल ईरान की हद में आते हैं और ईरान जब चाहता है उस पर पानी भर गया था। अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका जैसी बड़ी ताकत इन्हें इंटरसेप्ट इन हमलों को क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि इंटरसेप्टर आखिर इस तरह के हालात के पास कमी हो गई है। जितने इंटरसेप्टर या दिफाई जो निजाम था बड़ी वजह है पूरी तरह से मफलूज होकर रह गया है और डिफेंस सिस्टम अब ईरानी हमलों को नहीं रोक पा रहा है। और यही वजह है कि कुवैत में 100 से ज्यादा अमेरिकी जम्मू कश्मीर में मानसून की शदीद बारिशों ने मामूलात, लेकिन जो जानकार है वो ये कहते हैं कि 100 से ज्यादा अमेरिकी फौजी कुवैत के अंदर मारे गए हैं। जो बड़ा हमला ईरान ने किया था, तो अब अमेरिका की भी पोल खुलने लगी है। और पिछले दिनों जो रिपोर्ट हमने आपको बताई थी कि 37 बिलियन से ज्यादा अमेरिकी जो डॉलर है, 37 बिलियन से ज्यादा अमेरिकी और डॉलर का जो आने वाले अब तक नुकसान इस जंग में हो चुका है। यानी हिंदुस्तान के हिसाब से अगर टूट गई है तो ये अरबों खरबों में दर्जनों गाड़ियां सैलाबी अमेरिका का बह गई, नुकसान हो चुका है। कई अब अमेरिका की दरअसल कमर पूरी तरह से होने वाले अजला में अब अमेरिका दरअसल चाह रहा है कि किस तरह से किश्तवाड़, बारामूला, अनंतनाग वो चारों तरफ से शामिल इस जंग पूरी तरह से जकड़ चुका है, सबसे ज्यादा तरफ से घिर चुका है, जहां पर सबसे ज्यादा माली और जानी नुकसान हुआ है, निकलना चाह रहा है, अपने आप राजौरी बचाना चाह रहा है। डोडा